जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं उत्सविक विजिलेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो बातें क्या करेंगे? तो आज हम एक मूवी पे बात करेंगे। ठीक है, मैंने आज एक मूवी देखी है, उसी के बारे में बताऊंगा आपको और थोड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखूंगा, जो कि हर एक इंसान को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बात तो मैं आपको सबसे पहले इस मूवी की बेसिक बताता हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी में ऐसा है कि एक औरत रहती है, उसका एक बच्चा रहता है, एक बच्चा रहता है, एक पति है। ठीक है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है जो कि अपनी लाइफ को एकदम खुशी से गुजार रहे होते हैं। तो कहूँ तो इनके खुशी में किसी की ग्रहण लग जाती है और इनके साथ बहुत ही बुरा कुछ होता है। तो बुरा ये होता है कि एक बार की बात है, ये लड़की रात के 9 बजे लगभग अ, अपने काम खत्म करके घर जा रही होती है। पहली बात उन लोगों के लिए जिसको लगता है कि अ, औरत के छोटे कपड़े पहनने से ही उनके साथ गलत होता है। वो लड़की सलवार सूट में जा रही होती है घर। रात की ज्यादा भी रात नहीं थी, 9 बजे थी, जो कि नॉर्मल है अभी के टाइम में शहर में। हाँ, और ये बात शहर की है। तो रात के 9 बजे सलवार सूट में ये लड़की रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे और उसे उस गाड़ी में जबरदस्ती खींच लेते हैं। पांचों मिलके उसके साथ रात भर रेप करते हैं, बारी बारी करके। और भाई, मैं सच में बता नहीं सकता हूँ कि देख करके गजब लगा है मूवी में। उन लोगों ने कंपटीशन किया है कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है और कौन ज्यादा नंबर्स बार कर सकता है। काउंटिंग किया है उन्होंने। लिटरली यही होता है। उसके बाद उस लड़की को रात भर उसके साथ रेप किया और फिर अगले दिन सुबह उसे रेलवे पटरी पे जाके फेंक देते हैं। फिर पुलिस आती है, उसे उठा के लेके जाती है, उसका इलाज इलाज होता है। बाकी आगे की मूवी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक्स ये थी। बाकी जो है उसमें और भी बहुत कुछ है, फिर इस लड़की के साथ इंसाफ होता है। तो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि उस लड़की की गलती क्या थी। पहली बात तो ये सिर्फ उस मूवी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लड़की की गलती क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप निर्भया केस उठा के देख लो। लड़की सलवार सूट में थी, उसके बाद उसके साथ रेप हुआ था। और इसमें भी लड़की सलवार सूट में है, उसके बाद भी इसके साथ रेप हुआ है। इसमें गलती किसकी है? लड़की की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की की तो गलती है ही नहीं। गलती हम लड़कों की है, हमारे सोच की है, जो कि होते जा रही है। हमें उसे ठीक करना होगा। ठीक है, तो मैं कहूँ ना कि ये शुरू कैसे होता है? तो यार, मुझे लगता है ना, अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो बुनियाद तैयार होता है ना, ये हम लड़कों के कन्वर्सेशन से ही होता है। लड़के अपने कन्वर्सेशंस में लड़की के बारे में इतना कुछ, किसी भी लड़की के बारे में, जो कि जनरली जो लड़की उसे पसंद नहीं होती है उसके बारे में, या पसंद हो, सॉरी, पसंद हो ना हो उसके बारे में इतना कुछ गलत अपने ग्रुप्स में बोल देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, कि क्या ही बताऊं। कहूँ तो
लड़की को अपने कन्वर्सेशंस में नंगा कर देते हैं। क्या ही बोला यार, और कोई वर्ड्स ही नहीं है, सॉरी टू से, बट सच्चाई यही है। मतलब यार, तुम एक बार के लिए बस इतना सोच समझ लो ना, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ। वो लोग ये भी नहीं सोचते बोलने से पहले कि उनकी भी माँ बहन है, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, फिर भी बोल रहे हैं। क्यों? इसका दो रीजन है। लड़की पसंद है तब भी, लड़की नहीं पसंद है तब भी। क्या मतलब है यार? मतलब अभी के टाइम मैं रुको रुको, ये बात तो बाद में आता हूँ, ये पहले रुक जाओ, है पेशेंस। कुछ मेरे भी दोस्त थे ऐसे, जो कि ऐसी बातें करते थे। मैं जेन्युइनली उनसे अ, दोस्ती लगभग खत्म कर दी। मैं सबसे पहले उन्हें बोला था, भाई ऐसे मत किया कर, एक बार अपनी माँ बहन के बारे में सोच ले। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है, उनके बारे में कोई बोलेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो क्यों बोलते हो? वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, फिर भी ऐसे हरकत है तुम्हारे। सही नहीं है यार, चेंज कर दे इसको। वो इग्नोर कर दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं था इससे। बोला नहीं भाई, मैं ऐसा ही हूँ, रहने दो, नहीं रहने मत दो। ठीक है, अब जब तुम खुद बोल रहे हो तुम चेंज नहीं हो सकते हो, तो मैं भी चेंज नहीं हो सकता हूँ, तो मैं ही दूर हो जाता हूँ। सिंपल सी बात है। मैं तब से बहुत कम बातचीत है, मीन्स हाय बाय फ्रेंड्स। वो एक अच्छा दोस्त था मेरा, बट अब बस हाय बाय फ्रेंड्स है। और क्या बोलूं, क्योंकि यार ये बहुत जरूरी है। हम लड़कों को अपना कन्वर्सेशन सही करना होगा, क्योंकि तुम बस एक बार के लिए इमेजिन करो, अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में दिन भर सोचते रहता है या फिर बात करते रहता है, तो उसका माइंड उस चीज के प्रति अट्रैक्टेड हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। तो कोई आदमी किसी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते रहेगा, वो तो उसे दंगा करते रहेगा अपनी बातों में, या फिर दिन भर सेक्स सेक्स सोचते रहेगा, तो उसका क्या माइंडसेट होगा? समझ के देखो, क्या ही बोलूं। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि रेपिस्ट का जो बेस होता है यही से तैयार होता है। सॉरी। तो इसलिए हमें इन चूतियों ग्रुप जो है उनसे दूर होना है। ठीक है, जितना हो सकता है खुद को इनसे दूर रखो, तभी तुम सही रह सकते हो। देखो, इंसान पैसा कमा सकता है कैसे भी। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लेगा, सक्सेस हो जाएगा, सब सही है। बट इंसान का कैरेक्टर भी कुछ होता है, उसको साफ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो जो है, तुम साफ तभी रख सकते हो जब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल सही होगा। इस दुनिया में मान के चलो 100 लोग हैं, उन 100 लोग में तुम्हें सिर्फ 2 या 3 लोग ही होंगे जो तुम्हें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। बाकी 98 से 90 97 से 98 लोग तुम्हें गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अभी के टाइम ऐसा हो गया ना, कि वो जो 3 लोग हैं, 2 या 3 लोग जो हैं, लोग उनके पीछे ना जाके इन 97 98 के पीछे भागते हैं, जिस वजह से पूरा सराउंडिंग ही ऐसा हो गया कि क्या ही बोला जाए, सब जगह यही बातचीत होती है बस। इसलिए अगर तुम्हें सच में जेन्युइनली, अगर तुम्हें खुद को सुधारना चाहते हो तुम, तो इन 2 3 लोग के पीछे भागो, 2 3 लोगों से दोस्ती करो, अपने ग्रुप सुधारो, तो ही तुम कुछ कर सकते हो। माइंडसेट साफ रखो। पैसे कमा सकते हो तुम कैसे भी करके, माँ बाप खुश हो जाते हो, ठीक है। बट अगर सच में माँ बाप का सम्मान बढ़ाना है ना, तो अपना नेचर अच्छा करो। नेचर अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमारा पूरा
सराउंडिंग ही हम लोगों ने ऐसा बना दिया है ना, जिससे कि 8-9 साल के बच्चे तक जो है वो अभी के टाइम में सिर्फ यही सब बातें करते हैं। यही सब बातें कहूँ तो सेक्स के बारे में, इनकी इन सब चीजों के अलावा उनके पास और कुछ पॉइंट्स ही नहीं है बात करने के। लोग इन सब बातों को करके या फिर लड़कियों की बेइज्जती करके या फिर लड़कियों के बारे में गलत सलत बोल के अपने आप को बहुत कूल समझने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों। ये सच में समझ नहीं आता यार। क्या एक बार भी इन सब बातों से तुम्हारे दिमाग में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, माँ बहन का ख्याल नहीं आता? अगर नहीं आता तो ख्याल करो। सच्चाई बताता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो तुम एक टाइप से उस पॉइंट पे खड़े हो जहां से तुम या तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो या फिर बहुत अच्छे। उस पॉइंट से अच्छे की तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें रेपिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी नहीं रोक सकता है। सोच सुधारो, बहुत जरूरी है। और क्या ही बोलूं। हाँ, एक और बात जो मैं बोल रहा था और बोला था कि बाद में बोलूंगा। मैंने कुछ साल पहले रफ्तार की एक गाना सुना था, जिसका नाम था मंटो। ठीक है। उसमें उसने कहा था कि मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज करूँ। उतना मुझे लिरिक्स याद नहीं है, बस इतना था कि जो लड़कियां पट जाती है उसको लड़के बंदी बोलते हैं, जो नहीं पटती, जो मना कर देती है, उन्हें रंडी बोलते हैं। और ये लिटरली मैं एक्सपीरियंस किया हूँ अपने क्लासमेट के जरिए। मेरा एक क्लासमेट था, है। पता है, वो एक लड़की को प्रपोज करता है। वो लड़की उससे बहुत ही लिनियंटली, बहुत ही शांति से उसको मना करती है। मीन्स उसको बोलती है कि मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, और मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती हूँ। ये बात बोलती है बहुत ही शांति से। वो लड़की सच में भाई, मैं क्या बताऊँ, वो लड़की बहुत ही सीधी सादी अच्छी थी, मीन्स प्यारी थी। ठीक है। ऐसा हुआ उसके साथ, वो मादर चौथ क्या किया, अपने सारे क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के बीच में जाकर के उस लड़की के बारे में गलत सलत बोलना चाहा। उस लड़की को मतलब जितना बुरा बोल सकता था वो बोला। तो क्या बोले उसको, ये बताओ। मैं सुना, मैं इग्नोर मारा यार, मैं क्या बोलूं। मेरा वो पहली बात, मेरा वो दोस्त नहीं। दूसरी बात, मैं क्या बोलूं इसमें। मैं उसे बस इतना बोला, भाई ये सब मत कर, मेरे सामने तो कम से कम मत बोल, बाकी जहां बोलना है बोलो, मुझे मत सुनने से। फिर वो चला गया। एक और कहानी सुनाता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा एक दोस्त था। ठीक है। अपने दोस्त को बताता हूँ। लगभग 1-2 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। 3-4 महीना हुआ था। ठीक है। वो अच्छे से गर्लफ्रेंड के साथ था, रिलेशनशिप में था। अ, उसके बाद वो उसे रूम में लेके गया। रूम में लेके गया। वो जनरली उसके साथ सेक्स करना चाहता था, बट वो लड़की जो थी, वो सेक्स के लिए मना कर देती है। तो वो जैसे मना करती है ना, उसके अगले दिन से वो उससे बातचीत बंद करता है और तुरंत भर में दूसरी लड़की पे शिफ्ट हो जाता है। वो जो होती है मादर चौथ। ऐसा हाल था। और वो लड़की को कुछ पता ही नहीं है। वो अचानक से एक दिन उसे हॉस्टल के पास टहलते हुए देख लेती है, उन दोनों को। तो वो शौक, वो सच में उस टाइम के लिए, मैं उस लड़की को देखा था, वो पता नहीं ऐसा ट्रॉमा में गई कि वो कूद गई भाई। मतलब वो दौड़ते दौड़ते गई और उसके पास उसे देखने के लिए जा रही थी, दौड़ते दौड़ते वो गिर गई। ऐसा उसको होश नहीं था। उस लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पता है वो क्या किया? उसको मतलब हम लोगों ने ऐसा बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात हो रहा है। वो मादरचोद क्या किया, और हमारे पास उस लड़की के बारे में गलत सच बोलना चालू।
मतलब उस लड़की को, बस इतना मैं बोलता हूँ, उस लड़की को रंडी बोल दिया हमारे सामने। इससे बुरा और क्या ही बोलेगा। मतलब वो जितना कुछ हो सकता था उसके बारे में बोला। मैंने उससे फिर दोस्ती कर, मतलब हमारी दोस्ती खत्म हो गई उस रीजन से नहीं, बट खत्म हो गया, मेरा वो दोस्त नहीं है। बट यार, इतना इंसान कैसे गिर सकता है, मुझे ये लगता है। क्या बोलने के पहले एक बार अपने घर वालों के बारे में सोच लो, अपनी माँ के बारे में सोच लो, अपनी बहन के बारे में सोच लो, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इतना मत गिरो यार, सही बताता हूँ। और क्या ही बोलो, लड़कियों की इज्जत करो। और ये मूवी जो है 80, एक बार जरूर देखना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जरूर देखना। मूवी सच में बहुत ही अच्छी है, और इससे तुम्हें सीख मिलेगी। ये तुम्हें बताती है कि ये किस तरह से जिस लड़के के साथ होता है वो उसकी और उसके परिवार का एक टाइप से ऐसा ट्रॉमा दे देती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा या पाएगी। इसलिए मूवी जरूर देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीख मिलेगी और मजा भी आएगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से आगे कहानी चली है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जरूर से जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। और अपने फ्रेंड सर्कल को सुधारो। जय हिंद।